कॉन्ग्रेचुलेशंस मिंकी, सुना है तेरी बेटी का कनाडा का वीजा आ गया। हाँ यार आ गया वीजा। उसका तो वही डिग्री कंप्लीट करके जॉब करने का मन है। वैसे मैंने तो सुना है कि कनाडा में जॉब्स ही नहीं है, तो फिर तू अपनी बेटी को वहां क्यों भेज रही है? हाँ जॉब्स तो कम है, लेकिन सही डिग्री करो तो ऐसा नहीं है। हाय हाय सच? जरा मुझे भी तो बता, ऐसी कौन सी डिग्रीज है जिनकी कनाडा में बहुत डिमांड है? तू ये सब छोड़, तो बस ये वीडियो देख, तुझे सब समझ आ जाएगा। तो आप भी जानना चाहते हैं कि कनाडा में कौन सी डिग्रीज हैं जो आपको हाई पेइंग जॉब्स दिला सकती हैं? तो आइए जानते हैं कनाडा की टॉप 10 हाईएस्ट पेड डिग्रीज के बारे में। सिर्फ और सिर्फ 2022 में ही इंडिया से 2,26,450 स्टूडेंट्स अपनी हायर स्टडीज के लिए कनाडा गए। हायर स्टडीज करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कंट्रीज में से एक है। बट वहां जाकर सबको अपनी ड्रीम जॉब या डिजायर्ड सैलरीज आसानी से नहीं मिलती है। आपने भी शायद सुना ही होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स को कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट के कारण कितनी परेशानी आ रही, पर ये परेशानी आपको या आपके बच्चों को ना आए, इसलिए आज हम बात करेंगे कनाडा के टॉप 10 हाईएस्ट पेड डिग्रीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिग्री 1, लॉ डिग्री। हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है लॉ डिग्री। सी, ये तो आप भी जानते हैं कि लॉ इंडिया में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। बिल्कुल वैसे ही कनाडा में भी लॉयर का प्रोफेशन हाईली रिस्पेक्टेड है। लॉयर्स अलग अलग फील्ड्स में काम कर सकते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ और भी बहुत कुछ। कनाडा में लॉयर्स की एवरेज सैलरी अराउंड 1,34,558 कैनेडियन डॉलर्स है, यानी कि आप एनुअली 82 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं। और अगर आप कनाडा लॉ डिग्री परस्यू करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक 3 ईयर लॉ स्कूल प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा और फिर लास्ट में आपको एक बार एग्जाम देना पड़ेगा। और अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एक लॉयर बनकर तैयार हो जाएंगे। डिग्री 2, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। हमारे टॉप 10 डिग्रीज के लिस्ट में दूसरे नंबर पर है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का मतलब है ऑयल और गैस को अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर से निकालना और प्रोसेस करना। कनाडा में ऑयल और गैस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, जो लगभग 4.6 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर दिन प्रोड्यूस करती है। पेट्रोलियम इंजीनियर्स अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, जैसे एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। पेट्रोलियम इंजीनियर्स की कनाडा में एवरेज एनुअल सैलरी 1,19,898 कैनेडियन डॉलर है, यानी कि एज ए पेट्रोलियम इंजीनियर आप हर साल 73 लाख इंडियन रुपीस से ज्यादा कमा सकते हैं। और अगर आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको पेट्रोलियम इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड फील्ड में सबसे पहले एक बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। डिग्री 3 इज कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब है कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स और एप्लीकेशंस को डिजाइन, डेवलप, टेस्ट और मेंटेन करना। कनाडा में टेक्नोलॉजी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां बहुत सारी कंपनीज जैसे शॉपिफाई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और भी टॉप एमएनसीज हायरिंग करती रहती हैं। कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अलग अलग रोल्स में काम कर सकते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वेब डेवलपर्स, डेटा एनालिस्ट और भी बहुत कुछ। कनाडा में एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की एवरेज एनुअल सैलरी 1,41,876 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर होती है, यानी कि एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर आप हर साल अराउंड 87 लाख रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको सबसे पहले कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड फील्ड में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। डिग्री 4, फार्मासिस्ट। हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पर है फार्मासिस्ट की डिग्री। फार्मासिस्ट का मतलब है मेडिकेशन डिस्पेंस करना और पेशेंट्स को हेल्थ एडवाइस देना। फार्मासिस्ट कनाडा के हेल्थ केयर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो ड्रग्स के सेफ और इफेक्टिव यूज को इंश्योर करते हैं। फार्मासिस्ट अलग अलग सेटिंग्स में काम कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, फार्मेसी, रिसर्च इंस्टीट्यूट और भी बहुत कुछ। कनाडा में फार्मासिस्ट की एवरेज एनुअल सैलरी 1,50,834 कैनेडियन डॉलर्स है, यानी कि आप एज ए फार्मासिस्ट एनुअली अराउंड 92 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर आप फार्मासिस्ट बनने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको फार्मेसी या उससे रिलेटेड फील्ड में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा के थ्रू नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन को भी अटेम्प्ट करना होगा। एंड देन एट लास्ट आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम या अप्रेंटिसशिप के थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होगा। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है डेंटिस्ट्री डिग्री। डेंटिस्ट्री का मतलब है ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को डायग्नोस और ट्रीट करना। डेंटिस्ट
एज यू नो, डेंटल केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जैसे टीथ क्लीनिंग, फिलिंग कैविटीज, एक्सट्रैक्टिंग टीथ, इम्प्लांटिंग क्राउन्स और भी बहुत कुछ। डेंटिस्ट कनाडा में बहुत हाई डिमांड में है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को डेंटल केयर की जरूरत होती है। एंड एज अ डेंटिस्ट कनाडा में आपकी एवरेज एनुअल सैलरी अराउंड 1,33,423 कैनेडियन डॉलर्स हो सकती है, यानी कि आप हर साल अराउंड 81 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। कनाडा में डेंटिस्ट को और भी फायदे मिलते हैं जैसे डेंटल इंश्योरेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज और फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स। कनाडा में डेंटिस्ट बनने के लिए हाई स्कूल, अंडर ग्रेजुएट डिग्री, नेशनल सर्टिफिकेशन और लाइसेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। डिग्री 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हमारी लिस्ट की 6th डिग्री के बारे में, जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट के लिए मनी या रिसोर्सेज को मैनेज करना। फाइनेंशियल मैनेजर्स अलग अलग इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं जैसे बैंकिंग, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। फाइनेंशियल मैनेजर्स की कनाडा में एवरेज एनुअल सैलरी 1,31,050 कैनेडियन डॉलर्स है, यानी कि एज ए फाइनेंस मैनेजर आप हर साल अराउंड 80 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसके अलावा उन्हें और भी फायदे मिलते हैं जैसे बोनसेस, स्टॉक ऑप्शन और पेंशन प्लान। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आपको सबसे पहले फाइनेंस या उससे रिलेटेड फील्ड में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। डिग्री 7 नर्सिंग। हमारी लिस्ट में 7th नंबर पे जो डिग्री आती है वो है नर्सिंग। नर्सिंग का मतलब है केयर और सपोर्ट प्रोवाइड करना उन पेशेंट्स को जो किसी हेल्थ कंडीशन से सफर कर रहे हैं। नर्सेस हेल्थ केयर सेक्टर में एसेंशियल वर्कर्स हैं क्योंकि उन्हें काफी जरूरी काम करने होते हैं जैसे जरूरी सिग्नेचर्स लेना, मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करना, डॉक्टर्स को असिस्ट करना और पेशेंट्स को एजुकेट करना। नर्सेस अलग अलग सेटिंग्स में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, नर्सिंग होम, स्कूल्स एक्सेट्रा। और अब अगर सैलरी की बात की जाए तो कनाडा में नर्सेस की एवरेज एनुअल सैलरी 81,874 कैनेडियन डॉलर्स है। मतलब एज अ नर्स आप एक साल में अराउंड 50 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर आप नर्सिंग में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले आपको नर्सिंग में 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री चाहिए होगी। उसके बाद जिस भी टेरिटरी या प्रोविंस में आप नर्सिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो आपको उसका लाइसेंस लेना होगा एंड देन NCLEX एग्जाम क्लियर करना होगा। इन सारे रिक्वायरमेंट्स के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है दैट इज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। आपको इंग्लिश या तो फ्रेंच में प्रोफिशिएंट होना होगा ताकि आप अपने पेशेंट से कम्युनिकेट कर पाएं। अगर आप इन सारी रिक्वायरमेंट्स और एग्जाम्स को क्लियर कर लेते हैं तो आप एक नर्स बन सकते हैं। डिग्री 8 एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हमारे लिस्ट में 8 डिग्री है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। इसका मतलब है एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन, डेवलप, टेस्ट और मेंटेन करना। कनाडा में एरोस्पेस इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है जहां बहुत सारी कंपनीज जैसे बॉम्बार्डियर, प्रेट एंड विटनी एक्सेट्रा हैं और यहाँ अर्निंग पोटेंशियल भी अच्छा है। एरोस्पेस इंजीनियर्स अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकते हैं जैसे एविएशन, डिफेंस, स्पेस एक्सप्लोरेशन और भी बहुत कुछ। एरोस्पेस इंजीनियर्स की कनाडा में एवरेज एनुअल सैलरी 89,775 कैनेडियन डॉलर्स है, यानी कि एज एन एरोस्पेस इंजीनियर आप हर साल अराउंड 55 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अब अगर आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको एंट्री लेवल जॉब्स के लिए सबसे पहले एरोस्पेस इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड फील्ड जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग फिजिक्स में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। 9th डिग्री है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स का मतलब है डेटा को कलेक्ट, एनालाइज और इंटरप्रेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना और उस डेटा पे बेस्ड प्रिसाइज डिसीजंस बनाना। डेटा आज की दुनिया में हर जगह है और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए क्रूशियल है जैसे ई-कॉमर्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट अलग अलग रोल में काम कर सकते हैं जैसे डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट और एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स एक्सेट्रा। और अगर सैलरी की बात की जाए तो कनाडा में डेटा साइंटिस्ट की एवरेज एनुअल सैलरी 1,01,909 कैनेडियन डॉलर्स है, यानी कि एज अ डेटा साइंटिस्ट आप हर साल अराउंड 62 लाख रुपए कमा सकते हैं। और वहीं अगर डेटा एनालिस्ट की बात करें तो उनकी एनुअल एवरेज सैलरी 70,149 कैनेडियन डॉलर्स होती है, यानी कि एज अ डेटा एनालिस्ट आप पर ईयर अराउंड 43 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। पर शायद आप सोच रहे होंगे ना कि डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट में डिफरेंस क्या है, तो ये रहा इसका आंसर। डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट दोनों ही डेटा के साथ काम करते हैं लेकिन उनके रोल्स और स्किल्स में काफी फर्क होता है। डेटा एनालिस्ट स्ट्रक्चर्ड डेटा को
कलेक्ट, एनालाइज और माइन करते हैं और बिजनेस को वैल्यूएबल इंसाइट देते हैं। वहीं डेटा साइंटिस्ट स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरीके के डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करते हैं और ऐसे मॉडल्स और एल्गोरिथम बनाते हैं जो डेटा को प्रिडिक्ट और फोरकास्ट कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट डेटा को समझने और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में एक्सपर्ट होते हैं, जबकि डेटा साइंटिस्ट डेटा से नए सॉल्यूशंस निकालते हैं। एंड अगर आप डेटा साइंस और एनालिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर किसी रिलेटेड डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी होगी, या फिर आप कंप्यूटर साइंस में कोई कॉलेज प्रोग्राम भी कर सकते हैं। डिग्री 10 माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग। हमारी लिस्ट में 10th और लास्ट डिग्री है माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग। माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियरिंग का मतलब है मिनरल्स को अर्थ से एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करना। कनाडा नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, यूरेनियम और भी बहुत कुछ। माइनिंग एंड मिनरल इंजीनियर्स अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकते हैं, जैसे माइनिंग ऑपरेशंस, मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट्स एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्सेट्रा। एंड मिनरल इंजीनियर्स की कनाडा में एवरेज एनुअल सैलरी है $1,44,200 कैनेडियन डॉलर्स, यानी कि आप एज ए मिनरल इंजीनियर हर साल 88 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर आप माइनिंग और मिनरल इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आपको माइनिंग या मिनरल इंजीनियरिंग या उससे रिलेटेड फील्ड में बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी कनाडा की टॉप 10 हाईएस्ट पेड डिग्रीज। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आप इनमें से किसी भी हाई पेड डिग्री ऑप्शन में इंटरेस्टेड हैं या फिर कोई और डिग्री ऑप्शन है जो आपके पैशन या स्किल से मैच करती है, तो हमारे यानी एड्यूफंड के वेबसाइट को विजिट करें ताकि हम आपकी मदद कर पाएं आपके ड्रीम्स को पूरा करने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इनमें से आपकी फेवरेट डिग्री कौन सी है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप कभी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें।